नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हाँ नमस्कार सर। देखिए, आप थोड़ा सा समय दे पाएंगे सर? फ्री हैं कुछ? बताइए। अभी आपका कॉल आ रहा था तो हम बात कर रहे थे। हाँ सर, बिजी थे तो मैंने सोचा शायद ऐसा ना हो कि कुछ बता ही रहा हो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने दूसरे को किया था। जी सर। और बताइए कैसे बस हैं? सर, बस सर बढ़िया सर, सबका हम बजट के पास है। बस सर समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा सर, कुछ भी कुछ अजीब सा फील क्या? कर रहे थे थोड़ा सा। तो वही सर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं एफएस आए, एफएस में सब कुछ कहा, सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन जो है 2011 का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अच्छे से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक कुछ रिलेटिविटी से सर थोड़ा दिमाग में आई। तो मैंने सोचा काफी देखिए, दिन हो गए सर से एक्चुअली भी पूछा। एक्चुअली जो 2011 वाले हैं वो 2011 खोज रहे हैं। जो न्यू जी ऐड वाले हैं वो 2012 न्यू ऐड खोज रहे हैं। बिल्कुल सही सर, कोई जो है बिल्कुल। 24 फरवरी खोज रहा है। जो बीटीसी वाले हैं 12,460 जिनका नहीं हो पाया है, उसमें सीट खाली है, वो लोग वो खोज रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जो जूनियर की भर्ती आई थी 29,000, वो लोग 29,000 जूनियर वाला खोज रहे हैं। कोई 68,000 में जो पद खाली रह गए हैं उनको खोज रहे हैं। तो जी लोग जो है अभी पुरानी चीजों में ही दिमाग लगाए हुए हैं, जबकि सब कुछ पुराना मैटर अब कोई मतलब ही नहीं है। जो अखिलेश यादव से उम्मीद कर रहे हैं, तो पहली बात तो अखिलेश यादव जो वो कभी कोई भर्ती करना ही नहीं चाहे, सब जानता है। वो बीएड वालों को 5 साल परेशान किए, शिक्षा मित्रों का जानबूझ करके अवैध समायोजन किए, जो भी काम किए ऐसा किए कि सब जो है उलझा ही रहा और सबको परेशान किए। जी तो जो उम्मीद कर रहे हैं लोग अखिलेश यादव से, तो वो जी। तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। उनके आप ये तो हम नहीं किसी भी करेंगे सर। भाषण में कहने उनके में भी भाषण। जो आदमी कह भी नहीं रहा है सर, करना तो दूर की बात, जो आदमी कह भी नहीं रहा है सर। और यहाँ तक हम तो देख रहे हैं सर ग्रुप में, ये जो दीपक है, दीपक यादव वगैरह, ये लोग भी निराश थे। इनके लोग ग्रुप के भी कई लोग जो है अब जो है अखिलेश के विरोध में हैं, विरोध कर रहे हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि मतलब ये जो है कोई इस तरह का। आप एक चीज बताइए कि कोई व्यक्ति है, लोग जानते हो कि ये बहुत दुष्ट है, ये किसी को कुछ नहीं समझता है, ये कुछ भी नहीं कर किसी की सुनता है, तो उस व्यक्ति से कोई अगर उम्मीद करके जाए कि नहीं ये हमें जो है हमारी सहायता करेगा, तो ये उम्मीद करना क्या उसका सही है? बिल्कुल सही नहीं, बल्कि मूर्खता है, मूर्खता है सर। मूर्खता है। तो वही बात कि जब सबको पता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में बीएड वालों को परेशान किया, टेट पास को परेशान किया अखिलेश यादव ने, शिक्षा मित्र को भी परेशान किया, अवैध समायोजन करके उनको इस तरह से परेशान किया कि आज भी परेशान है। तो जो लोग उनसे उम्मीद करा रहे वो मूर्ख हैं। बीएड वाले तो ना वो 5 साल में किए हैं उनके लिए, ना कभी आज तक बोले हैं। तो जो लोग उनके पास जा रहे हैं कि मैनिफेस्टो में डलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम तो उनको सीधे मूर्ख की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र, उनके लिए वो बोल तो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र भी यहाँ पर एक तरह से मूर्ख की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है, समझ नहीं पा रहे हैं या क्या दिक्कत है कि जब समायोजन रद्द हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुकी है, एनसीटी के रूल्स के अनुसार वो अब फिर से हो ही नहीं सकता है। यानी अब आएंगे वो जो कह रहे हैं शिक्षा मित्र का हम करेंगे, तो फिर से वो अवैध ही करेंगे, क्योंकि नियम अनुसार तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, ये कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया तो कुछ। हाँ, तो और उसके कोई भी नियम बनाना राज्य सरकार के पास अधिकार है ही नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार, वो भी एनसीटी के पास है। तो वो जो मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि हम शिक्षा मित्र का करेंगे, पहले उससे करेंगे, उनको पुराना पहले जिस दिन समायोजन जब हुआ था तब से सैलरी देंगे, पूरा सैलरी देंगे, सब सिर्फ जो है चुनावी घोषणाएं हैं, नियमता नहीं हो सकता। मान लीजिए आप भी जाते हैं, जबरदस्ती करके ये देना भी शुरू कर देंगे, तो फिर वही कोर्ट में मैटर जाएगा, और फिर शिक्षा मित्र फुटबॉल की तरह कोर्ट भी लात मार के भगाएगी, गवर्नमेंट भी लात मार के भगाएगी, एनसीटी भी लात मार के भगाएगी। अवैध बिल्कुल चीजों में यही होगा, फुटबॉल बन जाएंगे। बिल्कुल सर, जज रायता फैला सकते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन कमिट नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो नियम अनुसार तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सर। वर्तमान सरकार जो योगी सरकार चल रही है सर, उसका कुछ रुझान या कार्यनीतियां सर थोड़ा सा आप सर हमसे अधिक ऊंचाई पे हैं। आप ज्यादा अच्छा व्यापक देख सकते हो इस पर।
तो सर वो कुछ नहीं दिखलाई दे रही, इसी से कुछ देखिए चाहिए ये कि हमारा आप स्तर थोड़ा निम्न है, हम छोटे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, आप ऐसा थोड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझिए कि जो है वो जो भी करते हैं प्लान करके करते हैं कि कब हमें क्या करना है। जब बीएड वैलिड करना था चाहते तो बीएड को और पहले भी वैलिड कर देते, 68,500 में मौका मिल जाता, लेकिन उन्होंने पहले 68,500 एक भर्ती करा लिया, उसके बाद बीएड वैलिड करके 69,000 में मौका दिया। तो कहीं ना कहीं उनके प्लान में कुछ रहा है कि 68,000 में बीएड वालों को मौका नहीं देना है, 69,000 में देना है। टीटी अच्छा लाइफ सर, टाइम। जैसे आप कह रहे हैं अच्छा सर, जैसे आपने एक चीज कही कि जो इलेक्शन है वो डिले हो सकते हैं कुछ कारणों पर, और इलेक्शन डिले सर होने के चांसेस 80% हैं, जी जी जी, तो क्या क्योंकि सरकार मतलब थोड़ा इसी चीज को लेके स्थिर है क्या आप कि आप आप जो है लगातार अखबारों में देखिए जो न्यूज आ रहे हैं, कभी हो रहा है कि कोरोना फिर से जो है तीसरी लहर आ रही है, तेजी से बढ़ रहा है, इस तरह के न्यूज भी आ रहे हैं। हाँ आ दूसरी रहे तरफ आर्थिक समस्याओं का भी आ रहा है कि 2 लाख करोड़ जो है अतिरिक्त भार जो है गवर्नमेंट के ऊपर है बजट में। तो तरह तरह की समस्याएं वो बनाना शुरू कर दिए हैं भूमिका। तो 80% चांस है कि इन्हीं सब कारणों को दिखा करके कोरोना को और कोरोना कारण आर्थिक जो समस्याएं हैं सबको दिखाते हुए कम से कम हमें लगता है कि कुछ नहीं तो 6 महीने या 1 साल टालेंगे। तो क्या सर इसी कारण से डिले हो रहा है क्या, ये इसीलिए चुप हैं, वो स्थिर हैं? डिले नहीं हो रहा है, उन्होंने पहले से ही अपना सब प्लान कर रखा है हमें कब क्या करना है। हम आप आज चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव टल सकता है, लेकिन उनके तो प्लान में पहले से होगा ना कि टालना है कि नहीं टालना है, उन्होंने तय कर रखा होगा। उन्होंने जी अगर अपने प्लान में रखा हुआ है कि चुनाव टालना है तो हर प्रोग्राम को उसी हिसाब से सेट भी किए होंगे कि हमें कब क्या करना है, उनको तो पहले से सब पता है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये 2021 वाला यूपीटीटी होता है, जी 10 बजे पेपर दिया जाता है, और जो 1-2 ऑडियो वायरल हुए हैं उसमें सुनिए लोग कह रहे हैं कि 10:10 पर जो है हमारे क्लासरूम में बता दिया गया कि जो है पेपर रद्द कर दिया गया, यानी 10 मिनट भी नहीं लगा और ये न्यूज मिला कि पेपर रद्द। यानी कि जो लोग इस तरह के उल्टे सीधे काम किए थे उसकी जानकारी विभाग को हुई, मंत्रियों को हुई, और तुरंत ऑर्डर भी हो गया कि नहीं परीक्षा रद्द। इतना क्विक जो डिसीजन लिया गया है, ये क्विक डिसीजन कोई भी समझ सकता है कि ये तुरंत नहीं लिया गया है, ये सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी कि जो है इस बार जो है जो भी लोग इस उल्टे सीधे काम करते हैं, क्योंकि चोर को रंगे हाथ पकड़ना तभी उसको सजा दी जा सकती है, चोरी करने से पहले हम उसे नहीं पकड़ सकते, चोरी बिल्कुल करने के बिल्कुल। बाद या चोरी करते वक्त ही पकड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट नजर रखी हुई थी कि कौन क्या कर रहा है, पहले से नजर था उनका, और उनको पहले से ही सारी जानकारी हो गई थी, क्योंकि पहले वो नहीं कर सकते थे ये चीज, क्योंकि चोरी होने तक तो इंतजार करना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए कि वो चोरी करे। तो एग्जाम के टाइम तक वेट किया गया ताकि जो भी लोग इस तरह के हैं संलिप्त सबकी जानकारी हो जाए, और जैसे ही पेपर बट गया, उधर पेपर शुरू हुआ, तब तक उनके पास जो लोग लगाए गए थे वो हर किसी पर नजर रखे हुए थे, सबको जो है उसी हिसाब से तुरंत पकड़ करके फिर इसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया। तो ये सब तैयारी पहले से की गई थी, भले आम जनता को न बताया जाए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो सारा चीज प्री प्लान होता है, पहले से तैयारी की जाती है। इसके पहले भी और चीजें हुई हैं धांधली वांधली, वो कहीं ना कहीं बहुत वहां कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन पाया गया कि जो है कितनी भी कड़ाई की जा रही है उसके बावजूद इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैंग है इसके पीछे। तो इस तो बार सर जो क्या है उस गैंग को थोड़ी सी छूट दी गई कि भैया तुम करो ये काम, और अब की बार हम दूर से तुम्हें देखते रहेंगे और ठीक जो है रंगे हाथ मौके पर ही पकड़ेंगे। तो सब कुछ प्लान करके चल रहे हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि उनका प्लान न रहा हो, अनप्लान्ड हो और अचानक से कुछ तो वो। सर 2011 वाले भी इसी तरह इनके मतलब प्लान में कहीं ना कहीं सुनियोजित हैं, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी चीजें होनी है 2011, हम बार बार कहते हैं कि 2011, 12, 12,460, 68,500, अब ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान। आपने देखा था कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा अभियान का भी जो बजट पास हुआ था, हमारे जो है अनुराग ठाकुर जी ने बजट जो है घोषणा किया था, तो वो पूरा प्लान इसी का है, जो चीजें हम बताते आ रहे हैं लगातार।
थोड़ा सा और वक्त इंतजार रह गया है कुछ चीज़ों के लिए, जैसा कि शिक्षा मित्र का भी होना है। तो कुछ राज्य अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। हिमाचल से न्यूज आ ही गया है प्री प्राइमरी का, तो दिसंबर की शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा और ये वेट कर रहे हैं हम भी कि इंटरनल कुछ और जानकारी निकल के आए तो कंफर्म बताया जाए। और सब वही कहना चाह रहा था सर कि आपकी अपनी व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत आपका अनुभव, व्यक्तिगत आपकी जो जानकारियां, आपका कैलकुलेशन वो क्या कह रहा है सर, आपका अपना गणित? देखिए, अभी अंदर से इधर लेटेस्ट जब एग्जाम ये रद्द हुआ है टीईटी वाला, उसके बाद से निकल के कुछ आया नहीं है। और टीईटी एग्जाम जो है पेपर वगैरह में आ रहा है कि 26 दिसंबर को होगा, 28 दिसंबर को होगा, इस तरह का। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल कहीं से घोषणा नहीं हुई है। और हमें तो थोड़ा कम चांस लग रहा है कि इतनी जल्दी एग्जाम ये कराने वाले हैं। ये अब जो है बढ़ेंगे वही सारी चीजें करने की तरफ। अगर टीटी कराते भी हैं तो वो अलग मैटर है, अपने से तो कोई मतलब नहीं है। अब ये बढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 12-13 लाख पद भरने हैं पूरे भारत में, उसकी तरफ। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल करके आए अंदर से, तो लेटेस्ट अपडेट दिया जाए कि अंदर क्या चल रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग एक्टिव हैं। राजस्थान सरकार ने जो है, वहाँ के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बीएड बाहर, अब उसको लेकर के तरह तरह के गुट एक्टिव हो गए। बीटीसी वाले जो है कोर्ट जा रहे हैं कि राजस्थान ऑर्डर के बिहाफ पर हम अपने यूपी में भी कराएंगे। वो इतने बड़े उल्लू हैं कि उनको इतना नहीं पता है कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और किसी राज्य में हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर कुछ हुआ है उसको आधार बना करके हम दूसरे राज्य में नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर किया है तो हम उसको आधार बना सकते हैं। बना सकते हैं। हाँ, और सबसे मुख्य बात, वो ऑर्डर भी जो है वो अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने विधिवत गजट तैयार किया है, अपना गजट जारी किया है, बीएड को वैलिड किया है, ऐसे ही नहीं। और जो रूल है, नियम है, कोर्ट उसी का पालन कराती है, कोर्ट कुछ अलग से नहीं करती है। तो एनसीटी ने जब नियम बना दिया है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकती। हाँ, उस नियम के तहत जो गड़बड़ी कहीं हो रही होगी उसमें सुधार करा सकती है। अगर रूल बनाना भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है एनसीटी को जो है निर्देश देगी कि ये चीज आप कीजिए, लेकिन फाइनली वो नियम बनाने का काम एनसीटी ही करती है। तो बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। आवाज नहीं आ रही ठीक से। हमने कहा एक साहब व्यस्त हो जाते हैं पढ़ाने वढ़ाने में, टीचिंग में दिन भर, और दूसरा साहब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी लेटेस्ट। इनका व्यस्तता अधिक हो जाती है टीचिंग में, और दूसरा जानकारी आपसे बात भी नहीं हुई थी बहुत दिनों से। काफी दिन हो गए थे बात हुए। तो साहब समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्या कह दिया जाए। अगर किसी से डिस्कस भी हो रहा है तो एकदम एक्यूरेसी क्या रखी जाए, क्या बताया जाए, किस तो तरह कुछ से? नहीं, जो भी लोग जो भी पूछते हैं उनसे कई सब ठीक चल रहा है। जो प्लान था गवर्नमेंट का वैसे ही चल रहा है सब कुछ। बीएड वैलिड हो ही चुका है, उसको कोई हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए वो बाहर होने वाला नहीं है। हाँ, राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो आप जानते हैं कि राजनीतिक जो है पार्टियां एक दूसरे का विरोध तो करती ही करती हैं। और वो स्वाभाविक है, लाजमी आंसर विरोध होना लाजमी है। हाँ, तो अभी राजस्थान में कांग्रेस है तो वो ये बीएड वालों को अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड को वैलिड बीजेपी ने किया है। तो वो उलझाना चाहते हैं मुद्दे को, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा लिए कि बीएड भैया शामिल नहीं होगा। तो बस यही सब चल रहा है। तो उनको कह दिए कि बीएड वैलिड हो चुका है, टीटी लाइफ टाइम हो चुका है, कभी भी जो है घोषणा जो 2-4 महीने बाद क्या संभव है सर? नहीं है, मतलब जुलाई तक 2-4 महीना ही नहीं, और पहले 2-4 महीना नहीं, और पहले ही संभव है। और उम्मीद तो की जा रही थी अक्टूबर नवंबर के आसपास ही, लेकिन फिलहाल कुछ राज्य ऐसे थे जो तैयारी नहीं किए हुए थे। और ये सारी चीजें पूरे भारत में होनी है फिलहाल, जो है जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ होना है। तो जिन राज्यों ने समय मांगा था उसके कारण थोड़ा डिले हो रहा है। तो बस उन राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय मांगी, इन्होंने कितना समय दिया है। इस तरह के अभी कंफर्म न्यूज नहीं निकल के आए हैं। हाँ, हिमाचल का न्यूज आया था, वो हमने शेयर किया था कि वो जनवरी से जो है प्री प्राइमरी स्टार्ट कर रहे हैं अपने यहाँ। तो अभी लेटेस्ट न्यूज कुछ आता है तो फिर जो भी होगा अपडेट हम देंगे। और अभी कुछ लेटेस्ट मिला नहीं है फिलहाल। वो दो ही चर्चा में है, एक राजस्थान में जो आया है बीएड बाहर, और यूपी में टीटी जो
रद्द हुआ है। चर्चा में तो 2 ही चल रहे हैं ये, बाकी अन्य लोग कहने वाले कहते रहते हैं। सारी यूट्यूब चैनल वाले वही दिखा रहे हैं, राजस्थान बीएड बाहर, बीएड बाहर। हाँ, वही दिखा रहे हैं। और लोग जो है वही सब देख देख करके वो परेशान हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसा ऑर्डर है और नियम कानून बनाता कौन है। कहने का मतलब सर, सबका सारांश जो है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके तहत ये हम लोगों को नौकरियां देने के लिए बाध्य तो है ही, ये तो तय है ही, इतना तो हो ही जाता। बिल्कुल, आप देखिए ना, जो 50% वैलिड किया गया है, जो लोग 50% से कम नंबर रखते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पीजी में 50% से कम है और बीएड किए हैं 1 वर्ष ही, उनको जो वैलिड किया गया है, अभी हमने गजट भी शेयर किया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ये भूतलक्षी जो है इस तरह के छूट दी जा रही है। तो जो भी चीजें हो रही हैं वो 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर, उसको ध्यान में रख करके ही किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति भी आई है, उसी ऑर्डर के माध्यम से आई है। हम फिर से शेयर कर देंगे उसको हाईलाइट करके, उसमें स्पष्ट लिखा है 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर से ही वो हो रहा है सब कुछ। उसी से प्रेरित है, उसी ऑर्डर से प्रेरित है जो निर्णय है। वो जो 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर है वो शिक्षा मित्र के लिए भी है, बीएड के लिए भी है, बीटीसी के लिए भी है, पूरे भारत के शिक्षा विभाग के लिए है वो। ठीक है, तो बस पॉजिटिव रहिए। जब भी घोषणा हो जाए, जो भी हो जाए, कुल मिला के सही चल रहा है। थोड़ा सा अभी जो है ये सब नेगेटिव न्यूज चर्चा में है और नेगेटिव लोग एक्टिव हैं, इसलिए थोड़ा सा लोग निराश हो रहे हैं। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो जाएगी सब सही हो जाएगा, फिर लोगों को समझ में आने लगेगा। एक टाइम था लोग लाइफ टाइम मानने को तैयार नहीं होते थे, आज लाइफ टाइम हर कोई जानता है, टीटी लाइफ टाइम हो चुका है। वैसे ही ये भी होगा, अभी लोग मान नहीं रहे हैं, जब हो जाएगा सामने होगा तो देख कर मान लेंगे। दूर तक लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते ना, इनको तो सामने रहेगा तो ही समझेंगे। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यही लेके तो सब सारी चीजें, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो जो आप कई बार कहते रहे कि 19 पेज का जो है सामने आया, सिर्फ बकाया जो कोर्ट और गवर्नमेंट है दोनों के बीच में जो है थोड़ा गोपनीय रखा गया। उसमें स्पष्ट कहा गया कि जो है 2011 वालों का एडजस्टमेंट होना है। ठीक है ना सर, तभी आप अंतिम अगली भर्तियां, अग्रिम भर्तियां जो है कर पाएंगे। तो उसको लेके, और सर भाई अगर ना करना होता तो ये इतना भीड़ जुड़ाते क्यों? अभी हमने जो 50% वाला बताया उसमें जो डेट दिया गया है 29 जुलाई 2011 के पहले वालों को। ठीक है, तो 2011 के पहले के लोगों को छूट दिया जा रहा है, जो भी 1 वर्ष बीएड किए हैं। उसके बाद जो है लाइफ टाइम किया गया तो वो 2011 से ही किया गया। तो चूंकि 2011 से ही टीटी की शुरुआत हुई और विवाद वहीं से शुरू हुआ है, तो मूल रूप से तो 2011 में टेट जितने पास हैं या फिर 2011 से 2018 तक बीटीसी वाले या बीएड वाले, सबको ध्यान में रख करके हर चीज किया जा रहा है। बस लोग न कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, न नई शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, न आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं, न समग्र शिक्षा अभियान को पढ़ रहे हैं। इस वजह से लोगों में जो है जानकारी का अभाव है। अच्छा सर, मैं थोड़ा व्यक्तिगत अपनी सीमित बुद्धि के हिसाब से पूछना चाहूंगा, सीमित जानकारी, सीमित अनुभव से, कि सर ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि ये नई भर्ती नहीं कर सकते तब तक, कि कोई ये ऐसा कोई दूसरा रास्ता निकाल ले? क्या ये संभव है कि कोई दूसरा बगल से, साइड से रास्ता निकाल ले नई भर्ती का? हाँ, ये चीज बिल्कुल 100% संभव है, लेकिन ये तब होगा ना जब कोई करना नहीं चाहता होगा। जब कोई करना नहीं चाहेगा तब ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी है, आप जानते हैं कि बीजेपी यूपी में आई है, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ। खुद बीजेपी ने ही वो ऑर्डर करवाया है कि ये चीजें होनी है, करनी है। तो जिसने खुद ही ऑर्डर करवाया, जो खुद ही बीएड को वैलिड किया, जिसने खुद ही टीटी को लाइफ टाइम किया, सारा प्लान करके चले हैं, तो वो उस ऑर्डर के अनुसार हर चीज करेंगे क्यों नहीं। 100% 2011 से 2018 तक वालों को नियुक्ति मिलनी है। शिक्षा मित्र जो है प्री प्राइमरी में होना है, जो टेट पास शिक्षा मित्र है उनका प्राइमरी में, ये सब 100% होना ही होना है। इसमें इफ बट है ही नहीं। और ये सब होने से पहले कोई दूसरी भर्ती होगी ही नहीं। विज्ञापन भले निकाल दें,
लेकिन भर्ती तो नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके परिपालन में हम कह रहे हैं इनकी सरकार नहीं आती, कोई दूसरी सरकार भी आती, तब भी वो करने के लिए बात होगी। अब 2022 में मान लेते हैं चुनाव समय से होते हैं, मान लेते हैं ऐसा, और मान लेते हैं कि चुनाव से पहले ऐसा नहीं हो पा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं है, चुनाव से पहले सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बार मान लेते हैं जो लोगों के मन में शंका है, तो जो भी चीजें हैं वो तो केंद्र सरकार करा रही है ना। केंद्र सरकार ने ऑर्डर करवाया, केंद्र सरकार बीएड को वैलिड की है, टीटी को लाइफ टाइम जो है राज्य सरकार कर ही नहीं सकती थी, वो भी केंद्र सरकार ने किया। हर काम तो केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है, बस जो केंद्र सरकार कह रही है राज्य सरकारें वो कर रही हैं, तो कोई पार्टी आएगी उसे करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार पर चाह रही है तो उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हैं वो 2011 या जो सेक्शन 8 के आधार पर जो बचे हुए पद हैं उन पर भर्तियां हों, तो क्या सर ये इस बात को राज्य सरकार मानने के लिए मतलब बाध्य है? अगर कोई विपक्षी दल मान के चलिए सत्ता में है, ठीक है, सरकार में है, जैसे अखिलेश की सरकार, सपोज करते हैं अगर अखिलेश की सरकार है सत्ता में, तो क्या वो जो केंद्र सरकार का जो आप कह रहे हैं वो है वो मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल। आप जब संविधान देखेंगे तो संविधान हमारा ये कहता है कि सारी शक्तियां केंद्र में निहित हैं, केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं। कोई राज्य सरकार जो है यदि केंद्र सरकार के अनुसार नहीं चलती है तो केंद्र सरकार कभी भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके या अन्य माध्यमों से वहाँ पर वो चीज करा सकती है। सब कुछ केंद्र सरकार के पास है। अरे सैलरी जो भी दिया जाता है शिक्षकों को, वो सैलरी 70% तो केंद्र ही देती है। अब अगर केंद्र जो है 70%, अभी मान लीजिए हम बात कर लें कि राजस्थान की या बात कर लें पश्चिम बंगाल की जहां बीजेपी नहीं है, अगर कल जो है केंद्र सरकार इनको 70% देना बंद कर दे, परसों की खटिया खड़ी हो जाएगी। वो 30% उनको देना होता है, वो 30% तो जुटा नहीं पाते हैं, 100% देंगे कहाँ से? तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद सिर्फ वो पेमेंट पैसा ही नहीं रोक सकते हैं कि सैलरी रोक दे। अगर केंद्र सरकार जो है पूरा बजट ही रोक देगी राज्य का, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। समझ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के संविधान के अनुसार सब कुछ केंद्र के हाथ में है, तभी तो जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ सब कुछ बड़े आसानी से होता जा रहा है, जहाँ बीजेपी नहीं है जैसे राजस्थान, वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। नहीं तो यहाँ देखिए 69,000 में बीएड को मौका दिया गया, वो नियुक्ति भी पा गए, नौकरी भी कर रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। टीटी लाइफ टाइम हो गया, यूपी सरकार ने घोषणा कर दी, एमपी सरकार अभी तक नहीं की है, हालांकि अभी होना वहाँ भी है, अन्य कुछ राज्य हैं वो भी नहीं किए हैं लाइफ टाइम की घोषणा। तो सब प्लान जो है केंद्र का है, वो जो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ वो हो रहा है। जो दूसरी पार्टियां जहाँ पर हैं, अभी अगर वहाँ जरूरी नहीं समझ में आ रहा तो उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, जिस दिन वो चाह जाएंगे उन पर भी दबाव बना के करा लेंगे। तो कहीं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सिर्फ लोगों के, जो नेगेटिव लोग हैं उनके दिमाग में है, जो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, वो तरह तरह के, या फिर जो लुटेरे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ताकि वो फिर पैसा वैसा लूट सकें लोगों को डरा करके, और कहीं कुछ नेगेटिव है नहीं। तो क्या सर ऐसा मान लिया जाए कि जो कुछ होने जा रहा है या जो हम लोग सोच रहे हैं वो अब बहुत जल्दी होने जा रहा है, यानी कि समय पूरा हो गया, करीब करीब कभी भी हो सकता है कुछ भी? हाँ बिल्कुल, ये टीटी का मैटर था, टीटी और 51 भर्ती, तो जल्द ही जो है इसका क्लियर हो जाएगा कि जो है टीटी होना है नहीं होना है, 51 आना नहीं आना, या तो नहीं आएगा, नहीं होगा, गवर्नमेंट वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला समग्र शिक्षा अभियान की तरफ बढ़ेगी, और अगर आना होगा तो जल्द ही ये भी घोषणा हो जाएगी, फॉर्म भरवा लिया जाएगा, उसके बाद शिक्षा में समायोजन और ये वर्षवार नियुक्ति वाला दोनों शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के जल्द ही क्लियर हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। अच्छा, शिक्षा में समायोजन में आपने कई बार पोस्ट किया कि समायोजन जो है वो शुरू हो गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी समायोजन शुरू नहीं हुआ है कहीं पर भी। समायोजन के लिए केंद्र सरकार घोषणा करेगी। हाँ, राज्य अपनी तैयारी कर चुके हैं, जो भी समस्याएं थी, जो पेपर वर्क थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, बस जो है कुछ राज्य जो है अभी नहीं किए थे, समय मांगे थे, तो वेट हो रहा है उसी का कि वो भी अपने पूरी तैयारी कर लें। ठीक है सर जी। ठीक है सर।
ओके। चलिए चलिए ठीक है, फिर अभी रखते हैं। ठीक है, प्रणाम।